अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद उज़मा। आज की इस वीडियो में हम एक एक्सप्रेशन सीखेंगे, वो है डोंट इवन थिंक अबाउट। डोंट इवन थिंक अबाउट समथिंग और डोंट इवन थिंक अबाउट डूइंग समथिंग। यानी इसका मतलब होगा कि किसी चीज़ के बारे में सोचना भी मत या किसी चीज़ को करने के बारे में सोचना भी मत। तो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना कि मेरे पैसों को हाथ लगाने का सोचना भी मत। इन सेंटेंसेस में हम सामने वाले को वार्न करते हैं कि करना तो दूर की बात, तुम ऐसा करने का सोचना भी मत। तो वहाँ पर हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे डोंट इवन थिंक अबाउट। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। पहले हम लगाएंगे डोंट इवन थिंक अबाउट, देन नाउन या फिर जेरंड आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब आईएनजी के साथ आता है तो वो जेरंड कहलाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल पैसे मांगने के बारे में सोचना भी मत। तो पैसे मांगने के लिए हम कहेंगे आस्किंग मनी। मांगना आस्क होता है तो आईएनजी के साथ आ जाएगा क्योंकि हमने जेरंड कहा है। ओके, तो मांगने के लिए हम आस्किंग यूज़ करेंगे और पैसों के लिए मनी। पैसे मांगने के बारे में सोचना भी मत, तो हम कहेंगे डोंट इवन थिंक अबाउट आस्किंग मनी। तो यहाँ पर हम वार्न कर रहे हैं कि डोंट इवन थिंक अबाउट आस्किंग मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है जल्दी जाने के बारे में सोचना भी मत, कि डोंट इवन थिंक अबाउट लिविंग अर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पैसे चुराने के बारे में सोचना भी मत। मेरे पैसे चुराने के लिए हम कहेंगे स्टीलिंग माई मनी। स्टीलिंग माई मनी। एक्सप्रेशन सबसे पहले लगा देंगे डोंट इवन थिंक अबाउट एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस स्टीलिंग माई मनी। डोंट इवन थिंक अबाउट स्टीलिंग माई मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे फ़ोन को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। यहाँ पर वार्न कर रहे हैं कि हम फ़ोन को हाथ न लगाया जाए, तो कहेंगे डोंट इवन थिंक अबाउट टचिंग माई फ़ोन। मीठा खाने के बारे में सोचना भी मत, तो कहेंगे डोंट इवन थिंक अबाउट ईटिंग स्वीट्स। डोंट इवन थिंक अबाउट ईटिंग स्वीट्स। सिगरेट नौशी के बारे में सोचना भी मत, तो कहेंगे डोंट इवन थिंक अबाउट स्मोकिंग। सिगरेट नौशी के लिए, सिगरेट पीने के लिए हम स्मोकिंग यूज़ करते हैं। शॉपिंग के बारे में सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक अबाउट शॉपिंग। इससे पहले का हमने देखा कि इस तरह के सेंटेंस जो है वो वार्न करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह वी कैन ऑल्सो यूज़ इट टू गिव एडवाइस, यानी एडवाइस देने के लिए भी इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है। जब हम ये ऐसा कहते हैं कि इम्तिहान के नतीजे के बारे में सोचो भी मत, सब ठीक होगा, तो हम सजाते हुए एडवाइस देते हुए कहते हैं डोंट इवन थिंक अबाउट द एग्जाम रिजल्ट, एवरीथिंग विल बी फाइन। डोंट इवन थिंक अबाउट द एग्जाम रिजल्ट, एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर हमको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाना है तो वो किस तरह बनाएंगे? मैंने काम के बारे में सोचा भी नहीं क्योंकि सब कुछ अच्छा और उम्दा था। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं ना, तो हम ये बताते हैं कि हम वो काम में इतने महू हो गए, इतने मगन हुए कि हमको कोई चीज़ करने का याद ही नहीं रहा। आई डिडेंट इवन थिंक अबाउट वर्क। मैंने काम के बारे में सोचा भी नहीं। आई डिडेंट इवन थिंक अबाउट वर्क बिकॉज एवरीथिंग वॉज नाइस एंड ब्यूटीफुल। उसने अपनी परेशानी के बारे में सोचा भी नहीं जब वो पेंटिंग कर रही थी। यानी वो इतनी महू हो गई पेंटिंग करने में कि वो उसको तो अपनी परेशानियों का ख्याल ही नहीं रहा। शी डिडेंट इवन थिंक अबाउट हर प्रॉब्लम्स। उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचा भी नहीं। व्हेन शी वॉज पेंटिंग, जब वो पेंटिंग कर रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने ये भी नहीं सोचा कि जब वो चाइना चली जाएंगी तो उसकी फैमिली कैसा महसूस करेगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस सेंटेंस को किस तरह कहेंगे। पिज़्ज़ा खाने के बारे में सोचना भी मत, यहाँ पर वार्न कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।